पूछ के बोला लाके वहाँ से। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब दोस्तों। आप सभी के सामने अपनी कुछ पंक्तियाँ रखने से पहले थोड़ा ऊपर Am I audible? Better now? Cool. तो बहुत खुशी का ये अवसर है कि आज इतने अच्छे मंच का शुभारंभ हो रहा है, तो आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और मैं चाहती हूँ कि ये मंच फले फूले और बहुत सारे हम जैसे लोगों को एक ज़रिया मिले अपनी बात कहने का, रखने का, क्योंकि आज के इस दौर में बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आपको सुन रहे हैं, वरना कितनी ही आवाज़ें अंदर ही अंदर बस गूंज के रह जाती हैं, वो निकल नहीं पाती हैं, उनको ऑडियंस नहीं मिल पाता। तो आप सभी को इसके लिए बधाई, ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को चार पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। इस बेअदबी के लिए माफ़ी चाहूँगी कि मुझे इसके बाद एक और इवेंट में जाना है। नहीं, आपको माफ़ी मांगनी भी चाहिए, और खैर हमारा दिल बड़ा है, हम माफ़ करते हैं। शुरू कीजिए। सुनिएगा, सबसे पहले चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि काव्य क्या है। व्याकुल मन के अनुभूतियों की गूंज है कविता, व्याकुल मन के अनुभूतियों की गूंज है कविता, निशब्द अश्रुओं के वेग की अनुगूंज है कविता, और कवि के मन से जो उठकर सभी के मन को छू जाए, कवि के मन से जो उठकर सभी के मन को छू जाए, अलंकारों से सज्जित एक शक्तिपुंज है कविता, अलंकारों से सज्जित। दिसंबर का माह चल रहा है और इस मंथ में हवा ठंडी हो जाती है, और इसके साथ महसूस किया मैंने कि हमारे रिश्तों में भी कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों के बीच या लवर्स के बीच प्रेम की ऊष्मा ठंडी पड़ने लगती है। तो उस पर एक शेर कहा है मैंने कि अब न वो उन्स न जज्बात न मिलने की ललक, अब न वो उन्स न जज्बात न मिलने की ललक, हो गया इश्क भी कम वक्त दिसंबर की तरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ आपके सामने। ये एक्चुअली अमात्रिक छंद है, डमरू घनाक्षरी, और आजकल क्योंकि रैप का बड़ा ज़माना है, लेकिन आप देखिए कि हमारे छंद विधान में बहुत पहले से ऐसी रचनाएं लिखी जा रही हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वैरायटी इसमें भी बहुत कुछ है। अमात्रिक छंद वो होता है जिसमें एक भी मात्रा नहीं होती, सारे शब्द ऐसे लिखे जाते हैं कि बिना मात्रा के लिखे जाते हैं, 8-8 वर्णों पे यति होते हैं। सुनिएगा, पवन चलत जब बहकत सरकत, पवन चलत जब बहकत सरकत, सनन सनन सन सनन सन, जलद उठत नभ गरजत दमकत, घनन घनन घन घनन घन, सजन दरस कर मचलत छलकत, चपल नयन छलकत जल भर कर, नचत चलत पग नट खट डगमग, छनन छनन छन छनन छन छनन छनन छन छनन छन। शुक्रिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, और आपकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिएगा, क्योंकि आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस तो है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि हमारे माननीय अटल जी का जन्मदिन है। तो एक रचना मैंने कल रात को ही लिखी है उनके लिए, आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। कि ये अगली पीढ़ी को संदेश है कि जब भी कभी वो अटल जी जैसे शख्सियत के बारे में बात करें, उनका नाम लिखें, तो किस भाव से लिखें। कि क्रांति का जय घोष लिखना, क्रांति का जय घोष लिखना, प्रगति का उद्घोष लिखना, कल्पना का कोश लिखना, युद्ध का रणघोष लिखना। क्रांति का जय घोष लिखना, प्रगति का उद्घोष लिखना, कल्पना का कोश लिखना, युद्ध का रणघोष लिखना, साहसिक प्रभाव लिखना, स्नेह और सद्भाव लिखना, साहसिक प्रभाव लिखना, स्नेह और सद्भाव लिखना, कठिन पथ या घोर संकट, संतुलित संभाव लिखना। ओज लिखना, तेज लिखना, भाव का संवेग लिखना, ओज लिखना, तेज लिखना, भाव का संवेग लिखना, छंद लिखना, गीत लिखना, देश हित की रीत लिखना, छंद लिखना, गीत लिखना, देश हित की रीत लिखना, आस्थाएं प्रबल लिखना, देश रक्षा अचल लिखना, नवल युग की नींव रखते दूरदृष्टा सफल लिखना, और मन समर्पित राष्ट्र हित में, लोक सेवा देश हित में, बात हो आदर्श की तो नाम केवल अटल लिखना। बहुत बहुत शुक्रिया।
पिछले दिनों हम जिन मुश्किल हालातों से निकले हैं उस पर एक छोटी सी नज़्म जो मैं अक्सर हर मंच पे इसको पढ़ती हूँ क्योंकि somehow it's very close to my heart, और अब आपके हवाले है ये कि हालात की तपिश जब तुम्हें मिटा देना चाहे, हालात की तपिश जब तुम्हें मिटा देना चाहे, परखने लगे तुम्हारा सब्र, तुम गुलमोहर हो जाना। गुलमोहर वो पेड़ है जब तपती गर्मियों में पेड़ से पत्तियां सारी झड़ जाती हैं लेकिन उसके फूल रवां होते हैं। तो हालात की तपिश जब तुम्हें मिटा देना चाहे, परखने लगे तुम्हारा सब्र, तुम गुलमोहर हो जाना। निखरना धूप सहकर, निखरना धूप सहकर, दमकना सुर्ख लाल रंग में, कि मौसम से शर्त लगाने तुम गुलमोहर हो जाना। और भले सूनी शाखें मायूस हों, भले सूनी शाखें मायूस हों, तुम एक उम्मीद जगाना। भले सूनी शाखें मायूस हों, तुम एक उम्मीद जगाना कि हौसले से दुनिया कायम है, सुनो तुम गुलमोहर हो जाना। क्योंकि यहाँ पे युवा पीढ़ी है तो कुछ इश्क पे 4 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि तेरे आने की उम्मीदों से है दुनिया रोशन, तेरे आने की उम्मीदों से है दुनिया रोशन, तेरी बातों से बहुत दिल को सुकून होता है, और तेरी खुशबू मेरी सांसों में समा जाए तो जिंदगी ख्वाब से बेहतर है यकीन होता है। तेरी खुशबू मेरी सांसों में समा जाए तो जिंदगी ख्वाब से बेहतर है यकीन होता है, और इश्क होना तो लाजमी है हो भी जाता है। एक तो ये उम्र और उस पे दिलकशी तेरी, वाह, इश्क होना तो लाजमी है हो भी जाता है। एक तो ये उम्र और उस पे दिलकशी तेरी,